बहुत ज़्यादा है। मैं कहूँगा कि ये बहुत ही करेक्ट टाइम था जब ये मतलब है कि दिखाया जा रहा है। उसकी दो वजह हैं। एक तो जो लॉकडाउन का माहौल है, कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला हुआ है, लोगों के साथ बहुत से हादसे हो रहे हैं, बहुत से लोगों को जान जा रही है और हमारे देश में भी कई लोगों की जान गई है इसको लेके। तो बहुत डिप्रेसिंग सा, बहुत ही मतलब है कि गमगीन सा माहौल है और लोगों के अंदर एक बहुत मतलब है कि अजीब सी फीलिंग है। तो ये रामायण जो है एक बहुत सकारात्मक फीलिंग डेफिनेटली मेरा मानना है कि क्रिएट करेगा, देगा। तो इसलिए उन्होंने जो गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि सो के उठ के आप अर्ली मॉर्निंग में जो जैसे रामायण का पाठ करते हैं या कोई अच्छी चीज सुनते हैं या देखते हैं, उसी तरह देखेंगे आप रामायण को और सोने से पहले भी रामायण देखेंगे तो आपकी 24 घंटे मैं समझता हूँ कि बड़े सकारात्मक फीलिंग होगी और बहुत पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी। इसीलिए मेरा मानना यह है कि बहुत सही डिसीजन है और इसका दिखाना और जिस हिसाब से दिखाया जा रहा है ट्वाइस अ डे, वो करेक्ट है। देखिए, असर भी करेगा और संभावनाएं भी काफी हैं, क्योंकि क्या है कि जिन्होंने पहले सीरियल ये देखा था, तकरीबन वो सारे के सारे इस समय एडल्ट होंगे। मतलब है कि या फिर थोड़ी और उम्र के बड़े भी हो सकते हैं, बुजुर्ग भी हो सकते हैं, क्योंकि क्या है 30-35 साल 33 साल पहले जो अगर 20-22 साल का रहा होगा तो वह डेफिनेटली 55-60 की एज के आसपास होगा। और जो उस समय पैदा हुए होंगे या उसके 12-13-14 साल के रहे होंगे, वो सारी की सारी जो जनरेशन है इस समय, वो जनरेशन जो है जिसने अपने यंग जनरेशन को इस सीरियल के बारे में या इस प्रोग्राम के बारे में या इस कथा के बारे में जरूर बताया होगा। और क्योंकि हर माँ बाप या हर बड़े अपने बच्चों को ये बताते हैं कि भाई हमारे टाइम में इस तरह का प्रोग्राम आता था, इस तरह का लॉकडाउन हो जाता था, पूरा जो प्रोग्राम की वजह से लॉकडाउन हो जाता था, कर्फ्यू जैसा माहौल हो जाता था और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, बहुत अच्छा काम किया था, बहुत मतलब टची डायलॉग थे, बहुत से लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। तो वो जो लोगों के अंदर, जो यंगस्टर के अंदर वो जानने की इच्छुकता मेरे ख्याल से काफी थी और बढ़ गई थी उस चीज को। हालांकि लोग यूट्यूब पे अवेलेबल था, देख भी रहे थे, पर वो जब इस तरह का माहौल हो गया जहाँ जहाँ पे पूरा देश लॉकडाउन है और इस तरह का मौका देखने को मिला, तो परिवार के साथ बैठ के देखा उन्होंने। और परिवार के साथ देखने में बड़े बुजुर्ग जो साथ में बैठ के दिखा रहे हैं यंगस्टर को, मुझे लगता है उन्होंने वो बातें भी याद दिलाई उनको कि ये देखो ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ। तो उससे क्या है कि काफी इफेक्ट किया उन यंगस्टर के ऊपर। और मेरे सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आप ये सोच लीजिए ऑलमोस्ट वही रिस्पांस या उससे कुछ हद तक ज्यादा रिस्पांस कह सकता हूँ मिल रहा है जो 87-88 में हमें रामायण में मिला था और यंगस्टर की तरफ से मिल रहा है। बहुत पसंद कर रहे हैं वो काम को और सीरियल को। तो ये सबसे पॉजिटिव कमेंट है कि जो यंगस्टर हैं उनके लिए मैं एक आइडियल बन गया हूँ है। दूसरा ये है कि जो यंगस्टर के अंदर की जो भावनाएं हैं, जैसे कई लोगों ने तो चीफ मिनिस्टर साहब हैं योगी जी के साथ भी कंपेयर कर दिया कि योगी जी जो है वो तुरंत डिसीजन लेते हैं, वैसे ही लक्ष्मण भी ना इधर देखा ना उधर देखा, अपना मतलब है कि तुरंत डिसीजन ले लेते हैं और वो लोगों को काफी पसंद आ रहा है। और उनके अंदर की जो एंगर है वो कहीं ना कहीं लक्ष्मण के थ्रू दिखता है उन्हें, तो वो पसंद आ रहा है। ऐसा है कि करीब करीब 100-150 लोगों के ऑडिशन हुए थे, हाँ, रामायण को लेके। और उनमें मतलब हमने भी ऑडिशन दिया था बाकी एक्टरों की तरह। तो फिर जब रिजल्ट आया तो मुझे पता लगा कि मेरा सिलेक्शन हो तो गया है, पर मेरा सिलेक्शन लक्ष्मण के लिए नहीं हुआ था, शत्रुघ्न के लिए हुआ था। जब शुरू में जो प्लान किया था और हमने कुछ एपिसोड शूट भी किए थे, बहुत खुश नहीं था, पर मैंने कहा चलो ठीक है, एक सागर कैंप में सागर जी के साथ में काम करने का मौका मिलेगा, इतने बड़े फिल्म मेकर हैं, इतने स्टैब्लिश फिल्म मेकर हैं, तो वो मेरा काम देखेंगे, टैलेंट देखेंगे, तो हो सकता है कि आगे उनके साथ और काम करने का मौका मिले। तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया था वो रोल। परंतु जब हमारे 2-3 एपिसोड ही हुए थे, उस समय क्या है कि कुछ वजह से शशि पुरी जी जो लक्ष्मण का रोल कर रहे थे वो शायद नहीं कर पा रहे थे या उनकी अपनी पर्सनल कुछ वजह रही होगी। तो सागर सर ने मुझसे पूछा कि भाई मैं चाहता हूँ कि तुम लक्ष्मण करो। तो आई वॉज नॉट वेरी कंफर्टेबल एक्सेप्टिंग द रोल, क्योंकि मैं
मेरे दोस्त हो गए थे शशि जी, तो इसलिए मैं उनके साथ में ऐसा नहीं करना चाहता था। तो मैंने कहा कि मुझे टाइम दीजिए। टाइम लेके मैंने सागर साहब का जो बात उन्होंने कही थी वो मैंने शशि से डिस्कस की, और शशि को बोलता है कि ऐसी ऐसी बात है। कहने हाँ यार मैं तो करूँगा नहीं, और अगर वो तेरे को ऑफर कर रहे हैं तो तू कर ले, अगर कोई और करे उससे तो बेटर है तू ही कर ले। और मुझे लगता है कि इसलिए उन्होंने मुझे सागर साहब ने नए को भी ले सकते थे, किसी और एक्टर को भी डिसाइड कर सकते थे उसमें, परंतु क्या है कि उन्हें लगा होगा देख के जो भी मैंने काम किया था 2-3 एपिसोड में, उस समय टेलीकास्ट शुरू नहीं हुआ था उस समय, तो देख के लगा था कि शायद मैं परफेक्ट हूँ उसके लिए, और जो मेरी प्रेजेंस थी उस समय स्क्रीन पे, तो उसके बाद फिर उन्होंने इसीलिए मेरे को ऑफर किया, और फिर मैंने एक्सेप्ट कर लिया था रोल। और इस तरह मेरा लक्ष्मण के मतलब है कि आप कह सकते हो कि शत्रुघ्न से अपग्रेड होके लक्ष्मण में आ गया। लक्ष्मण मेरी नजर में एक ऐसा कैरेक्टर है जो हर समय हर मतलब है कि जब भी नई पीढ़ी आएगी उसका एक आइडियल रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि वो कभी भी ऐसी मतलब है कि जो है दिल में वो फेस पे है उसके, जो उसके अंदर के उबाल है वो मतलब है कि चेहरे पे दिखाता है, वो व्यक्त करता है, और अपना एंगर के थ्रू वो दिखाता है, गलत चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है। और मेरे ख्याल से जो जैसे जैसे टाइम बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे समाज चेंज होते जा रहा है, और मुझे लगता है कि लोगों के अंदर वो ऑनेस्टी और वो सिंसियरिटी ज्यादा आती जा रही है, और वो गलत चीजों को देखते हैं तो उन्हीं के अंदर एक उबाल आता है और गलत को वो सपोर्ट नहीं करते हैं। वही लक्ष्मण है मेरे हिसाब से, और मैं कहता हूँ कि बहुत ही सिंसियर, ऑनेस्ट और डेडिकेटेड और एक सेवा भाव का एटीट्यूड है लक्ष्मण के अंदर। अगर मुझे कोई और भी कैरेक्टर ऑफर किया होता तो शायद मैं लक्ष्मण ही सिलेक्ट करता। मैं और कोई कैरेक्टर पसंद नहीं करता करना, क्योंकि इसमें मुझे एज एन एक्टर भी और एज ए ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सी वैरायटी दिखती है, मेलोडी काफी दिखती है उस कैरेक्टर को परफॉर्म करने में। उस समय तो डेफिनेटली मुझे एक काम तो किया था मैंने पहले भी, पर मुझे रामायण ने मुझे पॉपुलर काफी कर दिया, घर घर मेरा नाम कर दिया, घर घर लोग मुझे पहचानने लगे, और मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी डाल दी कि मैं एक उस तरह का नागरिक बन के रहूं जिस तरह का नागरिक लोग आइडियल देखते हैं, लोग उसमें उससे कुछ शिक्षा चाहते हैं, कुछ सीख चाहते हैं। और वो मैंने कोशिश की है कि कोई भी ऐसा काम वैसे भी नहीं करता था, पर ऐसा कोई काम नहीं किया है ना करूं जिंदगी में जो लोगों को लगे कि यार यार हम तो इस कैरेक्टर को कुछ और समझते थे, ये तो कुछ और निकला ना। और दूसरी चीज, पर्सनली डेफिनेटली मुझे बेहतर इंसान बनाया है उस कैरेक्टर ने। देखिए मैं समझता हूँ कि जो कमी सबसे बड़ी रही है वो उसके सोल की रही है, दिल की रही है। दिल नहीं था उन प्रोग्राम्स में। कलाकार सभी अच्छे थे, सेटिंग बहुत अच्छी थी, टेकिंग बहुत अच्छी थी, आप कह सकते हैं इफेक्ट्स बहुत अच्छे थे, सब कुछ अच्छा था, पर दिल नहीं था। आप बिना दिल के शरीर को नहीं चला सकते हैं। दिमाग भला ही था उसमें, पर दिल नहीं था। और यही मेरा मानना है कि दिल नहीं था, तो इसलिए, और इस हमारे प्रोग्राम में दिल ही था, बाकी चीजें नहीं थी। बहुत मतलब सिक्स पैक नहीं थे, या आप कह सकते हैं कि बहुत दिमाग नहीं था, हैंडसम नहीं था, अगर उस भाषा में बात करूं तो मैं, तो वो सब ना होने के बाद भी बहुत दिल को छूने वाला था, ऑडियंस को भी छुआ, और लोग मतलब है कि सागर साहब ने जो उसके पीछे मेहनत की थी वो झलकी है, वो दिखी है। तो कहते हैं ना, कई चीजें जीवन में कुछ पर्पस के लिए होती हैं, और वो पर्पस के हिसाब से ही मुझे लगता है कि सागर साहब का जन्म हुआ, सागर साहब ने ये प्रोग्राम बनाया। देखिए उनके नाम भी कितना सार्थक है, रामानंद सागर। अब आप सोचिए, सागर भी है, आनंद भी है, राम भी है उनमें, है ना। तो सारी चीजें हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये डेस्टिनी थी कि वो किसी टाइम पे आके, किसी टाइम पे किसी मुकाम पे पहुंचेंगे। और उन्होंने अपनी लाइफ में भी, जो मैंने उनकी बुक पब्लिश हुई उसमें भी देखा है या सुना है कि जीरो से हीरो बने हैं वो, मतलब है कि बहुत स्ट्रगल किया उन्होंने अपनी लाइफ में ऊपर आने में, और ऊपर आए, वो रास्ता उनको मिला, और रामायण उन्होंने प्लान की, फिल्में छोड़ के सीरियल बनाया। हालांकि मैंने सुना है कि लोग काफी हंसते भी थे उनके लेके कि यार इतने फिल्म मेकर होके, इतने बड़े फिल्म मेकर होके अब ऊपर से नीचे गिर रहे हैं। पर लोगों को नहीं मालूम था कि ये डेस्टिनी थी, ये लिखा गया था ऊपर से
कि ये सीरियल बनेगा और बनाएंगे और वो हिस्ट्री बन जाएगा, और वो हिस्ट्री बन गया है। आप एक चीज मैं ये बोलना चाहूंगा कि ऑप्शन बहुत हैं आज की तारीख में। जब समझ लीजिए 87 में मैं कहता हूँ ऑप्शन नहीं थे, दूरदर्शन एक ही ऑप्शन था, सोशल मीडिया नहीं था, वेब्स नहीं थे, दूसरे चैनल्स के ऑप्शन नहीं थे, सब नहीं। उसके बाद भी उस समय जो पॉपुलर हुआ क्योंकि ऑप्शन नहीं थे। परंतु आज की तारीख में 33 साल बाद जनरेशन चेंज हो गई, बहुत चेंज आ गया लाइफ में। मोबाइल से लेके या इंटरनेट से लेके हर चीज अवेलेबल है, हर तरह का मसाला अवेलेबल है चारों तरफ। कोई जरूरी नहीं है कि लोग रामायण देखें, पर आप सोचिए कि पहले 4 शो की 170 मिलियन लोगों ने व्यूअरशिप की। इसकी मतलब है कि कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली रहा होगा। और ये मैं समझता हूँ कि इस चीज को देखते हुए जब आपके पास में दुनिया भर के ऑप्शन है तो भी आप रामायण देख रहे हैं, और वो भी उस रामायण को देख रहे हैं जो बहुत ही लो स्टैंडर्ड के हिसाब से, मतलब है कि लो बैंड था उस समय, तो शूट हुई थी जहाँ पे क्वालिटी नहीं होती थी उन दिनों, जो बेस्ट क्वालिटी थी उसमें शूट किया। पर उसके बाद भी आज लोग 33 साल बाद देख रहे हैं क्योंकि उसमें कंटेंट इतना स्ट्रांग है, परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है, रिलेशनशिप्स इतने अच्छे हैं, डायलॉग्स इतने अच्छे हैं, तो वो सब भूल गए लोग बाकी चीजों को। उनके सामने जो आप HD क्वालिटी कह लीजिए या जो भी उससे भी लेटेस्ट कोई क्वालिटी कह लीजिए वो है, पर तभी लोगों को ये पसंद आ रहा है और बहुत रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है। और ऑब्वियसली पता लगता है कि आज मीडिया है या कोई भी लोग हैं या जो आपके ट्विटर अकाउंट पे या फेसबुक पे, हम फोर्स नहीं कर सकते किसी को कि नहीं आप मुझे लाइक करो, हमको पसंद करो। वो अपने मन से पसंद कर रहे हैं और बेहद पसंद कर रहे हैं। और जिस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं अनबिलीवेबल, सोच भी नहीं सकते इतने अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। यंगस्टर, मैं तो अपने कमेंट्स में ये बोलूंगा कि मुझे यंगस्टर्स की तरफ से बहुत अच्छे कमेंट्स हैं और बहुत पॉजिटिव कमेंट्स हैं। तो कहते हैं ना कुछ चीजें बनती हैं और ये बन गई है, और ये हमेशा मेरे ख्याल हिस्ट्री में, इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री में क्या वर्ल्ड हिस्ट्री में लिखा जाएगा इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के बारे में। देखिए ऐसा है, घटना जो रामायण के दौरान घटी हैं या रामायण के आसपास घटी हैं, वो तो ऐसी ऐसी घटनाएं हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम आपको बताते हैं कि हम लोगों को दुनिया भर से इनविटेशंस आते रहते हैं। मतलब आप सोच लीजिए कि आप शायद ही कई बड़े स्टार होंगे या बड़े कलाकार होंगे या बड़े लोग होंगे जो इजीली राष्ट्रपति के यहाँ पे या प्राइम मिनिस्टर साहब के यहाँ पे या बहुत बड़े टाटा बिरला जैसे कम मतलब है कि बिजनेस टाइकून्स हैं उनके यहाँ पे जाने का या मिलने का उनका मौका मिला हो या देखने का मौका मिला हो। इस तरह के हमें बहुत आदर सत्कार मिले हैं, बहुत प्यार मिला है। 2 खास करके ऐसे इंसिडेंट है मेरी लाइफ के, मैंने जिक्र किया इनके बारे में, ऐसा नहीं कि नहीं किया है, पर मैंने कम जिक्र किया है इसके बारे में। पहला जिक्र ये है कि ये बात है कि मैं मुझे उस समय डॉक्टर शंकर दयाल साहब हमारे देश के प्रेसिडेंट थे। मिसेस शंकर दयाल जी ने मुझे घर पे बुलाया था। उन्होंने अपने हाथ से, क्योंकि मैं उनको मिलने आ रहा था, तो हालांकि उनके पास में अच्छे से अच्छा कुक है, अच्छे से अच्छे सब कुछ है, पर उनकी इच्छा थी कि उनके हाथ के बने हुए मैं समोसे खाऊं। तो उन्होंने वो मेरे लिए समोसे बनाए और उन्होंने अपने हाथ से मुझे खिलाए थे। एक तो वो इंसिडेंट है जो मुझे हमेशा याद रहेगा। और दूसरा जो है वो जया बच्चन जी, हालांकि भोपाल से हैं, मैं भी भोपाल से हूँ, और उनके मतलब पतिदेव कह लें, जो हमारे मिलेनियम स्टार हैं या बहुत बड़े कलाकार हैं बच्चन साहब, उसके बावजूद भी जब वो स्पास्टिक चिल्ड्रन सोसाइटी की प्रेसिडेंट थी, तो चेयरपर्सन थी, प्रेसिडेंट चेयरपर्सन थी, तो उन्होंने मुझे एज ए चीफ गेस्ट इनवाइट किया था स्पास्टिक चिल्ड्रन के कल्चरल प्रोग्राम के लिए। हालांकि वो उन्होंने जिक्र भी किया था स्टेज के ऊपर कि मैं बच्चन साहब को भी बुला सकती थी, पर बच्चों की रिक्वायरमेंट थी, बच्चों की डिमांड थी कि लक्ष्मण को बुलाया जाए, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है यहाँ पे। और उन्होंने ये भी कहा था कि आज कई जगह पे जहाँ पे सिनेमा नहीं है वहाँ पे शायद लोग बच्चन साहब को फिल्में या नहीं जानते हो, नहीं देखा हो, नहीं देख पाते हो, परंतु क्या है टेलीविजन जो है लोगों ने कार की बैटरी और ट्रैक्टर की बैटरी पे चला के देखा है, और कोने कोने में लोग रामायण को और रामायण के कलाकारों को जानते हैं। ये 2 ऑनर मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं और मैं इन्हें शायद अपनी जिंदगी में कभी भूल भी नहीं पाऊंगा। देखो एक तो क्या है कि इसकी 2 वजह है। एक तो क्या है कि काम उस तरह का नहीं मिला जिस तरह का काम मैं करना चाहता था, और दूसरा ये रहा है कि मुझे लगा कि ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन जो है
अब उस लेवल पे आ गई है जिस लेवल पे मुझे, अगर मैं उससे मतलब है कि नीचे का काम करूंगा तो ऑडियंस के दिल को ठेस लगेगा। तो इसलिए मैंने काम किया, ऐसा नहीं किया नहीं किया, काम किया। उसके बाद मैंने 2 फिल्में की, 3 फिल्में की, 3 फिल्में की। उसके बाद में मैंने टेलीविजन प्रोग्राम भी किया उसके बाद में। परंतु जो भी काम किया ठीक ठाक ही काम किया है और लोगों ने अप्रिशिएट ही किया है, पर वो सक्सेस उतना नहीं हो पाया। तो मुझे लगा कि नहीं, अभी मैं वो काम नहीं करूंगा, क्योंकि क्या है कि मैंने थोड़ा सा दूसरा काम भी स्टैब्लिश कर लिया था, अपना टेलीविजन प्रोडक्शन एडवर्टाइजिंग का काम शुरू कर दिया था। तो इसलिए मुझे कमान के खाने की जरूरत नहीं थी कि मैं एक्टिंग करूं और उससे ऐसा कमा के खाऊं। उससे मेरा दाल रोटी चल रही थी और चल रही है अभी भी। तो जब तक मेरे को बहुत सेटिस्फैक्ट्री या उस एक्सपेक्टेशन का काम नहीं मिलता है जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं मैं करूं, तब तक मैं नहीं करूंगा, और आएगा तो मैं जरूर करूंगा। मैंने एक सीरियल पहले बनाया था बोंगो के नाम से, बच्चों को लेके और एनिमेशन को कंबाइन करके। तो हिंदुस्तान में पहली बार अटेम्प्ट हुआ उस तरह का प्रोग्राम। उसके बाद भी नहीं हुआ, उससे पहले तो हुआ ही नहीं था कभी। और दूसरा मैंने प्रोग्राम बनाया था अरुण जी के साथ में मिलके, जो सीनियर सिटीजन्स को लेके हमने एक कॉमेडी बनाई थी। जो 60 प्लस के लोग हैं, जो उनको लगता है कि हम अनवांटेड हैं लाइफ में, तो मैंने ये बताने की कोशिश की उस प्रोग्राम के थ्रू कि यही बेस्ट टाइम है आपकी लाइफ का, रिटायरमेंट हो गया, आपकी सारी जिम्मेदारियां खत्म हो गई लाइफ में। अब इसमें आपको जो भी साल आपकी जिंदगी के बचे हैं आपके पास में, उसमें लिव लाइफ किंग साइज, मतलब एंजॉय कीजिए और ऐसा जिया जाए, आपको जीना चाहिए जो आप पिछली जिंदगी में, पिछले दिनों में, पिछले टाइम में आपका मतलब अपनी जिंदगी में नहीं कर पाए हो। तो वो बनाया था प्रोग्राम। उसी का हमने एक सीक्वल और बनाया बाद में, हैप्पी होम्स के नाम पे, जो भी दूरदर्शन में चला और काफी पॉपुलर रहा है। फैमिली बेस कर दिया था उसको। पहले हमने सीनियर सिटीजन अकेले किया था, फिर बाद में हमने बच्चे भी, बूढ़े भी, जवान भी सब इन्वॉल्व करके बनाया। ट्रेडिशनल मैरिजेस ऑफ इंडिया के ऊपर, जो डिफरेंट कास्ट में डिफरेंट शादियां कैसे होती है, पंजाबियों में कैसे, बंगालियों में कैसे, मराठियों में कैसे, गुजरातियों में कैसे, तो उसके ऊपर एक प्रोग्राम बनाया था। फिर एक कॉमेडी बनाया हमने जो मैसेज देते हुए, मतलब 2-2, 3-3 एपिसोड की कहानियों को लेके। तो इस तरह का भी कुछ है, एक दो प्रोग्राम पाइपलाइन में है जो प्लान कर रहा हूँ बनाने के लिए। बस इस तरह का है। किसान में मैंने कोशिश कर रहा था, पर किसान का भी एक्सेप्टेंस, मतलब एक्सेप्ट नहीं हो रहा, पर एक्सेप्ट होगा तो है मेरे पास में। किसान भाइयों के लिए प्रोग्राम है, उनके अपने लिए प्रोग्राम है, तो आगे कभी होगा तो मैं जरूर बनाऊंगा।